हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 हाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके। सो भाई इस मामूली को लेक्चर को आप वन शॉट में समझना। बस यहाँ पे लिखा है वन शॉट, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम गन शॉट जैसा। ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिप्रोडक्शन। कहने से ही पहले यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन इट्स काइंड। भैया दिमाग में तो हिला ही नहीं, आपने क्या कहा, थोड़ा लिख के बता दो ना। अरे भाई अगर तुमने कुछ भी कह दिया मैं उसका बात न मानूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलो लिखता हूँ, पहले ये लिखता हूं रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस अब इसमें से कोई कुछ बोलेगा भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं देखने का लेक्चर आपका। अरे याद देखो, अगर तुम मेरा वीडियो एकदम अच्छे से एंजॉय करके लेना चाहते हो तो मेरा वीडियो तुम 1.5x पे देखो। 1.5x पे मेरा वीडियो देखोगे, एकदम मजेदार लगेगा, धमाकेदार लगेगा। तो प्लीज जाके मेरा लेक्चर 1.5 पे देखो। मैं गावे के साथ कर सकता हूँ, मैं इस लेक्चर को 1 घंटे से पहले मैं खत्म कर दूंगा। देखो, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, दिस इज अ कोई प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरा हाथ हिला रहा है, एक प्रोसेस है। ओके, जैसे रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है इन विच जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। चलो अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ह्यूमन मतलब हम ही लोग आते हैं ना। हमारा बच्चा कैसा होगा? बच्चा मेरा बच्चा होगा, छोटा बच्चा, क्यूट जैसा बच्चा रहेगा। मतलब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का बच्चा एकदम क्यूट रहेगा। अभी ही डॉग का बात करते हैं भाई। डॉगी भी बच्चा देता है। हाँ भैया देता है। तो डॉगी के भी अंदर ले लेंगे, डॉगी बच्चा पैदा करता है, मतलब डॉगी पैदा करता है। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई बच्चा पैदा करता है, तो उसको भी बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। अब चलो मैं अब इसका टाइप्स बताता हूँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके। सो एक सेकेंड, देखो मैं जैसे चुटकी बजाऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देखो 1 2 3 चुटकी बजा लिया हूं मैं। तेरा भाई चुटकी बजाते ही लिखा हुआ आ गया ना। इसको कहते हैं जादू। अगर जादू सीखना है तो मेरे पास आओ। भैया एड्रेस दे दो। एक बच्चा कह रहा है एड्रेस दे दो। भाई एड्रेस कहाँ है मेरा? मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ। अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं तो कुछ मत कर लो। एड्रेस यार क्या करोगे जान के, अभी बाद में जानना मेरा एड्रेस। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन मेरा यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था। आप कहोगे भैया मैं तो ऐसे ही बोर हो रहा हूँ, आप पढ़ा दीजिए ना, क्यों आप कह रहे हो टॉपिक छूट गया? भाई जब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसका कुछ एडवांटेज भी समझेंगे, इसका कुछ हम लोग इसका हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहला इसका इम्पोर्टेंट है, इट इंक्रीज द पॉपुलेशन। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके घर के दूर, बहुत दूर एक मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है। आम कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें बस एक ही आम बचेगा। मतलब संसार में कोई, पूरे वर्ल्ड में कोई आम नहीं है, बस एक ही आम है। बस एक ही आम अगर आपका बचा तो क्या करोगे? अगर तुम भी उसको भी खा गए, उसका जो बिया तुम फेंक दिए कहीं, मतलब बिये को तुम जला दिए, ठीक है, बेकार हो गया। तो क्या तुम मैंगो कभी खा पाओगे? मैंगो कभी पृथ्वी पे रहेगा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे ह्यूमन रहेगा। तो ह्यूमन क्या को कैरेक्टरिस्टिक, मतलब रिप्रोडक्शन के को कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये
हमारे पॉपुलेशन को बढ़ाता है। अब दूसरा एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे जो इस जो है ये जो हमारे स्पीसीज है, जैसे स्पीसीज मतलब मेरे पापा के पापा के पापा के दादा के दादा, फिर मेरे दादा के दादा के पापा के बेटा का बेटा, मैं, फिर मेरा बेटा बेटा बेटा। तो ये एक हो हमारा स्पीसीज का सीरीज चलवा रहा है, जैसे वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, मतलब देखो ये एक प्रकार से हमारा जर्मिनेशन करा रहा है ना। पहले मेरे पापा के पापा थे, फिर पापा के पापा के बाद मेरे पापा आए, फिर मैं आऊंगा, फिर मेरा बेटा आएगा, मतलब ये एक हमारा चलता रहा है ना, उसको ये एक मेरा एडवांटेज है, मतलब इम्पोर्टेंट है ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझेंगे। अब कहोगे भैया और एक रिप्रोडक्शन होता है क्या? नो ब्रदर, होता होगा, मतलब होता है, मे बी साइंटिस्ट लोग अभी फाइंड करें, मे बी अगर पढ़ना होगा तो आप 11th 12th में पढ़ेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। देखो आप लोग सब कुछ, आप अगर आप सोचते हो कि भैया मैं तो सब कुछ याद कर लूंगा, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, भले मैं लिखूंगा नहीं, भाई कुछ चीजें होता है जो आपको याद करने का जरूरत होता है। जैसे रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, ये तो याद कर लो भैया, याद हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो नाम क्या है? एसेक्सुअल। सेक्सुअल का उल्टा ए मतलब पहले, मतलब ए मतलब कोई भी चीज हो जाता है ए, जैसे कि सफलता, उसके पीछे मान लो मैंने ऐड कर दिया असफलता, तो ऐसे ही सेक्स एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, थोड़ा सा अलग इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, बस इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहता है। भैया एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है तो कैसे बच्चा पैदा होगा, बताओ ना। देखो ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो अभी मतलब मैं क्या हूँ, हम लोग अभी पूरा क्लास खत्म हुआ नहीं ना? हाँ तो क्या जितना पढ़ा रहा है समझो। तो देखो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ओके। तो वेट फॉर 1 मिनट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। अब बात कर सॉरी एसेक्सुअल के अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस्ट्रा एसेस्ट्रा एसेस्ट्रा। ओके। हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, मतलब अभी बस 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 मिनट तक बात करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। पहले अब इसको इरेज करते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं, अरे यार क्या हो रहा है मेरे से। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसे कहते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो अगर कुछ भी बात करूंगा तो वहां पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर देना। जैसे कि पहले अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सौरभ जी, मैं कहूँगा हाँ जी, तुम अपना रिपोर्ट मतलब वही आया कि तुम भाई अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि हेलो मेरा नाम है सौरभ मौर्य, ये तो कहूंगा ही कहूंगा। उससे पहले मैं ऐसा कहूंगा कि मैं अपने पापा का नाम लेके, मैं श्री छोटेलाल मौर्य, मतलब पापा का नाम लेके मैं उनका बेटा हूँ, तो मतलब मैं उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करके तब बोलूंगा ना। ऐसे मान लो मैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ डिफिनेशन बोल रहा हूँ, तो इससे पहले मैं रिप्रोडक्शन का टाइप बोलूंगा, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके। तो फिर यहाँ पे मैं चुटकी बजाऊंगा, लिखा हुआ आ जाएगा। देखो 1 2 3 चुटकी बजाए, लिखा हुआ आ गया। चुटकी बजाते ही लिखा हुआ आ गया। भाई तुम लोग मेरा कोई टेंशन नहीं रखते हो भैया, आपको दिख रहा है कि नहीं, आपने चश्मा लगाया है कि नहीं, क्या यार छोटा छोटा चीज तुम लोग भूल जाते हो। अभी लग रहा हूँ एकदम ब्रांडेड वाले हीरो। हाँ यार क्या बोलूं, गर्मी बहुत तेज लग रहा है। देखो गर्मी का मौसम है तो गर्मी नहीं लगेगा ब्रदर। अब चलो हम लोग बात करते हैं। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके। पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आप पहले ही बोल देना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख देना, इस सॉरी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक,
उसके बाद पॉइंट लगा देना, पॉइंट के बाद लिखना व्हेन अ सिंगल पेरेंट प्रोडक्ट व्हेन अ सिंगल when a single parent produce new individual that is called asexual reproduction। मतलब इसके अंदर जब कोई सिंगल पेरेंट पेरेंट मतलब या तो मतलब मैं क्या हूँ मेल या तो फीमेल या तो उसमें मेल या तो फीमेल, बस उसमें से एक ही चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, अगर वो बच्चा पैदा कर देती है अपने जैसा तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब भैया तो मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैं हाथ को ऐसे ऐसे उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मेरे अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका यह होता है कि ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब इसके अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, बस इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। अब दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे हम लोग। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ऑफ स्प्रिंग आर एक्चुअली सिमिलर टू द पेरेंट। भैया नहीं समझ आया, देखो ऑफ स्प्रिंग मतलब जब भी ये बच्चा पैदा होता है ये सेम टू सेम अपने पिता अपने पेरेंट जैसा लगता है। सेम टू सेम मतलब उसी प्रजाति का रहता है, उसी की जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, मतलब उसी की जैसा लगता है। तो इसके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जैसा लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भैया भैया मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज क्लोन, व्हाट इज क्लोन्स, क्लोन CLONES क्लोन्स पढ़ेंगे क्लोन्स, तो बोल देना क्लोन्स ऑफ स्प्रिंग आर एक्चुअली सिमिलर टू पेरेंट, मतलब बस इतना डिफरेंस है बोल देना ऑफ स्प्रिंग आर एक्चुअली सिमिलर टू पेरेंट, मतलब जो इसका पेरेंट की जैसा सेम टू सेम लगे उसको बोलते हैं क्लोन्स। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। अब मैं बात करता हूं मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड हाँ भाई मेथड मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम सभी ये सब पढ़ेंगे। अब समझे? हाँ भैया समझ गया। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, अब लिखता हूँ बात करता हूँ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके। अब मैं आप लोगों को देखो, पहले मैं एक सेकेंड देखो, अब मैं 5 चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगा, फिर यही 5 चीजों को मैं यहाँ पे कोने पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। ओके ओके। तो यही आपको जो 5 टॉपिक दिख रहा है, मैं इसी 5 टॉपिक को फाड़ के समझाने वाला हूँ आपको। ओके ओके। तो पहला इसके अंदर टॉपिक आता है फ्यूजन। आप इसे चाहे जो भी पढ़ो, मेरे को पढ़ना नहीं आता बस। अब कोई इसमें कहेगा कि भैया वो जो वहां पे लिखा था क्लोन, आप पढ़ रहे हो क्लोन, लेकिन इसका मतलब होगा क्लोन्स, हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो जो मन करे वो पढ़ो यार। देखो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबके मुंह से अलग अलग निकलता है। जैसे कि मैंने बोल दिया नाइफ, KNIFE, हम लोग उसको बोलते हैं नाइफ, बट के साइलेंट है। तो मतलब ऐसा ये सब कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि भले मेरे को पढ़ना नहीं आता, बस आप लोगों को पढ़ना आता है ना, तो पढ़ लो यार। FISSION फ्यूजन पढ़ो, चाहे फ्यूजन पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ो, बट पढ़ो FISSION फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो वन पेरेंट डिवाइड इनटू वन पेरेंट डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंस। मतलब फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सबस्टेंस होता है, कोई मतलब इसमें कोई पेरेंट होता है जो कि अपने अपने आप को डिवाइड कर लेगा और एक नया बच्चा पैदा कर लेगा। ओके ओके। तो मैं इसके अंदर 2 टाइप पढ़ने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला टाइप्स हमारा आता है, इसके अंदर हमारा पहला टाइप्स कौन सा है भैया? नहीं पता तुम लोग कुछ नहीं पता रहता। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन। ओके ओके।
अब इसमें कोई कहेगा कि भैया आप यहाँ से क्या टिप रहे हैं, वहां पे चीटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, वहां पे टीवी लगा है मेरा, जो कि वही देख के पढ़ा रहा हूँ। बट समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है भैया। यहाँ पे टीवी नहीं लगा है, मतलब एक प्रकार से वो कुछ ऐसा स्क्रीन टच ऐसा लगा है कुछ, वही मतलब वहां पे कुछ ऐसा फोटो वोटो लगा है। मैं वहां पे मतलब मैं देखो, तुम्हें मतलब मैंने क्या पढ़ाया, तो चलो व्हाट इज द प्रोडक्शन भैया नहीं पता, तो क्या तुम्हें सब कुछ पता है? नहीं भैया मैं तो सब भूल गया। ऐसे मेरे को जो पढ़ाना है मैं बस वहां पे लिखा हूँ, जैसे कि मेरे को पढ़ाना है फ्यूजन, बस वहां पे फ्यूजन लिखा है कि फ्यूजन पढ़ाना है। बट वहां पे ये सब नहीं, एकदम अच्छे से नहीं लिखा है, मतलब लिखा है पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझे क्या पता वहां पे क्या है। वहां पे बताने की ये सब पढ़ाना है, तो मैं वही देख कर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं वहां पे ऐसा ऐसा चीज लिखा है कि आपको एकदम एक्चुअली समझ आ जाए, दिमाग में घुल जाए। ठीक है, ठीक है। तो हमारा फ्यूजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। और ये बाइनरी फ्यूजन ये तो मैंने क्लास 8 में शायद पढ़ा था। बाइनरी नंबर 2 सॉरी 0 और 1 आता है। 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स हैं। तो क्या भैया यहाँ पे 2 नंबर होगा? हाँ, सब सही पकड़े हैं। तो बाइनरी फंक्शन में क्या होता है, इसमें कोई पेरेंट होता है, वह अपने जैसा 2 बच्चा मतलब अपने अपने जैसा डॉट 2 बच्चा पैदा कर लेगा। ओके, ओके। जैसे बात करते हैं अमीबा। देखो पहले फ्यूजन का मतलब समझो, फ्यूजन का मतलब बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इसमें 2 डॉटर बन जाता है ना। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, शायद अमीबा शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, सोचो कि ये एक हमारा है अमीबा, यहाँ पे है न्यूक्लियस। ओके, अब ये मान लो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा इसको, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन करेगा? ये ऐसा करेगा। तो ये एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया। देखो ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है। अपने जैसा बच्चा पैदा कर दिया, मतलब ये भी एक अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी है। अमीबा का एक बच्चा है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक अमीबा दो दो में कन्वर्ट हो गया। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। ठीक है, ठीक है। मतलब देखो, ये 2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब जब ये 2 में कन्वर्ट हुआ तो मतलब ये वाला हट गया। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को काटूंगा तो सोचो यहाँ तक मेरे पास हाथ है, ये सब नहीं है ना। अगर मैं हाथ को काटूंगा तो मतलब यहाँ तक मेरे पास एक ही हाथ है। अगर मैं काटूंगा तो मेरा 2 हाथ हो जाएगा, एक को ये हो जाएगा, एक को ये हो जाएगा। ऐसा अमीबा भी है। अमीबा एक ही है, अगर मैं इसको काटूंगा तो एक को ये अमीबा बन जाएगा, ये अमीबा बन जाएगा, ये वाला हट जाएगा। समझ आएगी नहीं? मतलब यही वाला हट के यहाँ पे आ गया। समझ आएगी नहीं भैया? समझ गया। बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। देखो बाइनरी फ्यूजन का कुछ एग्जांपल समझ लो। एक हो इसका अमीबा और दूसरा है हमारा पैरामीशियम। बस इतना समझो। ओके, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब ये बहुत सारे। हाँ, तो ये मल्टीपल फ्यूजन के अंदर एक ही बार में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। ओके, ओके। तो देख लें एक बार, इसका भी कुछ है। इसका एक एग्जांपल है PLASM। इसका एक है एग्जांपल, इसका वाला एग्जांपल है PLA प्लाज्मोडियम ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक ही कुछ रहेगा तो वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को पैदा करेंगे। समझ गया कि नहीं भैया? एकदम अच्छे से समझ गया। भाई मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं समझोगे तो ऐसा बात ही नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि दूसरा टॉपिक क्या है? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। ओके, ओके। पहले इसको भी रीच करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। भैया नहीं समझ आया, देखो एक बच्चा कर रहा है, मुझे नहीं समझ आया। भैया नहीं समझ आया, स्टिक कहाँ गया? लगता है आप लोग ऑनलाइन टीचर हो गए हो ना, मतलब आप लोग ऑनलाइन बच्चे हो गए हो ना, तभी आप लोगों को स्टिक नहीं लगता है। पास रहते हो तो मार देना ना, सब एक के बाद में सब कुछ याद हो जाता। भाई गर्मी का पूछो मत यार, क्या बोलूं।
देखो रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेशन, री प्लस जनरेशन मतलब फिर से फिर से फिर से ग्रो होना, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। समझ आया कि नहीं भैया? नहीं आया? देखो इसका मतलब होता है, देखो मैं शॉर्ट में डिफिनेशन लिख रहा हूँ लेकिन आप उसको फुल में डिफिनेशन कर देना, ठीक है? ठीक है, हाँ दिख रहा है। ऑर्गेनिज्म देख देखो रीजनरेशन का डिफिनेशन क्या कहेगा? ऑर्गेनिज्म ब्रेक एंड कंप्लीट पार्ट। देखो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब टूट गया बीच में, और फिर से वह कुछ समय बाद वो फिर से अपने रूप में आ जाएगा, उसको भी बोलते हैं रीजनरेशन। ओके ओके, एक सेकेंड। अब भैया कहोगे भैया मतलब देखो इसमें कुछ आप ऑर्गेनिज्म जैसा लो, जैसा कि मैं लेता हूँ कछुआ, कछुआ लो ना। अगर कछुआ को आप बीच में से काट देंगे, भले ही वो रोएगा रोएगा, लेकिन काट देंगे ना, वो कुछ समय बाद फिर से वो अपने रूप में आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर रीजनरेशन है, मतलब वो फिर से टूट गया तब भी वो अपने रूप में आ सकता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। समझ आया कि नहीं भैया? एकदम धांसू वाला समझ आ गया। अब हम लोग चौथे मतलब पहले तीसरे बात करेंगे जिसको बोलते हैं बुडिंग। बुडिंग बुडिंग जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा मेरे को उधर से लगा ना, मेरे ऊपर थोड़ा पानी गिरा गिरा थोड़ा सा ऊपर से, ऐसा भले ऊपर वाल है दीवार है, पता नहीं कैसे मेरे को लगा। पक्का दीवार है तब वो भी देख लगा। चलो कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पुडिंग। देखो एक सेकेंड, देखो देखो पुडिंग का मतलब होता है द बर्ड ग्रो लेयर्स अगेन, मतलब लेयर लिव्स। मतलब पुडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, कुछ आप प्लांट देखते होंगे कि ना, अगर उसका प्लांट का पत्ती अगर थोड़ा जमीन पे गिर गया तो उसके पत्ती में से नया नया पौधा निकलने लगता है। हाँ वही मैंने देखा है, उसको ही बोलते हैं बुडिंग। इसके अंदर क्या होता है? प्लांट ग्रो होने लगते हैं उसके लीफ से, उसको ही बोलते हैं बुडिंग। समझ आया कि नहीं भैया? हाँ समझ आ गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो, हाइड्रा, और एक एग्जाम्पल लिख लो YEAST, ईस्ट। ईस्ट ईस्ट समझ गया कि नहीं? समझिएगा भैया। देखो बुडिंग का मतलब होता है प्लांट का जो लीफ रहता है उससे कोई भी प्लांट ग्रो होने लगता है, उसको बोलते हैं बुडिंग। समझ गया कि नहीं भैया? समझ गया। अब हम लोग बात कर देंगे फ्रेगमेंटेशन। भैया वीडियो आपका ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैं क्या करूं बताओ ना। तुम्हें क्या टेंशन? मैंने बोला था ना वीडियो को एंजॉय लेना चाहते हो तो 1.5x पे देखना मत भूलना। देखो मैं फिर से यहाँ पे चुटकी बजाऊंगा, लिखा हुआ आ जाएगा। देखो चुटकी बजाए लिखा हुआ आ गया। देखो अब मैं बात करेंगे, अब सॉरी यार, अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रेगमेंटेशन। भैया ये क्या होता है? टेंशन मत लो। देखो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? अगर तुम किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज को, अगर तुम उसको ब्रेक कर दोगे, चाहे जितने भी छोटे पार्ट में अगर तुम उसको ब्रेक कर दिए तो वह फिर से अपने रूप में आ सकता है। भैया ये तो आ गया रीजनरेशन के अंदर। बात पूरा हुआ नहीं, बीच में टोक देते हो तुम लोग। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई आपके टंकी में, अगर एक विलेज में रहते होंगे या तो चाहे जहाँ रहते होंगे आप, जैसे नालोल में जाएंगे, वहाँ पे हल्का हल्का काई काई रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ब्लू एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी ना। एल्गी मतलब काई होता है। तो उसमें क्या हो रहा था, अगर काय को अगर तुम चाहे जितना तोड़ दो, अगर बस उसका एक पार्ट गलती से भी अगर तुमने बचा लिया, तुम दूसरे किसी बोतल में डाल दोगे, चाहे जहाँ बोतल में नहीं यार, चाहे जहाँ किचन में डाल दोगे, उसका छोटा सा छोटा पार्ट भी अपने
अपना रिप्रोडक्शन कर करके बहुत सारा ला देगा। उसके अंदर क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेशन होता है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटा से छोटा पार्ट वो अपने रूप में मतलब वह कंप्लीट रिप्रोडक्शन कर लेता है, बहुत बड़े स्थान पे हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब भैया फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है? देखो फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैंने कहा चाहे जितना सा छोटा हो वो अपने रूप में रिप्रोडक्शन करके आ सकता है। अब बात करते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन मतलब उसका कुछ छोटा, अगर मान लो उसमें उसके अंदर भी होता है। अगर तुम मान लो उसको एकदम एकदम छोटा सा, जितना अगर तुम जितना इसको इतना मान लो, अगर तुम इसको बहुत छोटा करोगे, अगर उतना छोटा इसको भी करोगे, बट अगर मान लो तुमने इसको बहुत छोटा किया तो ये एक जगह जाके ये जिंदा हो सकता है गंदे पानी में जाके। और अगर तुम इसको सबसे छोटा कर दिए तो ये तो मर ही जाएगा। समझे कि नहीं भैया? समझ गया। अब इसका एग्जांपल क्या लो, इसका एग्जांपल ले लो ना आप लोग, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब होता है काई। ठीक है ठीक है। अब लास्ट, अब मैं आप लोगों को लास्ट बताऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैं बहुत तेज मिटाता हूँ, जानते नहीं हो आप लोग मेरे को। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम है। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब जो हम लोग आलू प्याज ये सब खाते हैं, और टोमेटो टमाटर पोटैटो पोटैटियाइन लहसुन प्याज ये सब वेजिटेबल के ही अंदर आता है। हम लोग अब इसको ही डिस्कस करेंगे। ओके ओके। तो प्लांट बोलो, सॉरी, प्लांट कैन प्रोडक्ट न्यू प्लांट फ्रॉम रूट। ओके देखो, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या आता है? प्लांट, देखो कहाँ गया यार, हाँ, प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट शूट लीव्स स्पर्म सॉरी स्टीम्स। मतलब चाहे प्लांट चाहे जहां से ग्रो हो सकता है, चाहे जमीन के अंदर से ग्रो हो सकता है, मतलब प्लांट का बात कर रहा हूँ, जमीन के अंदर से ग्रो हो सकता है, या तो वह अपने जहाँ से फ्लावर निकलता है चाहे वहां से ग्रो हो सकता है, चाहे रूट शूट चाहे जहाँ से ग्रो हो सकता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग वेजिटेशन प्रोपोगेशन के, उसको ही बोलते हैं वेजिटेशन प्रोपोगेशन ना। अब इसके अंदर हमारा एक है, जैसे मान लो देखो बात करते हैं पोटैटो। पोटैटो मतलब देखो पहले मेरे को ना कंफ्यूज होता था कि पोटैटो और टोमेटो का अंदर क्या है, अंतर क्या है। देखो टोमेटो मतलब टमाटर, देखो नाम कैसा है टोमेटो, टो मतलब ट मतलब टमाटर, टोमेटो मतलब टमाटर। अब बात करते हैं पोटैटो। अब पोटैटो तो जैसे टोमेटो को पता चल गया, तो पोटैटो मतलब आलू। और तो आलू हमारे कहाँ से निकलता है भैया? आलू तो हमारा रूट से शायद निकलता है, रूट से निकलता है, तो हाँ बोल दो रूट से निकलता है। तो क्या आलू एक प्रकार से हमारा रूट से निकल रहा है, तो ये भी वेजिटेशन प्रोग्रेशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, हमारा रोज है। देखो हमारा एग्जाम्पल है रोज। रोज मतलब होता है गुलाब। गुलाब कहाँ से निकलता है भैया? गुलाब तो हमारा कहाँ गया, हमारा स्टेम से निकलता है। स्टेम मतलब ऊपर से निकलता है, हाँ तो गुलाब बोल दो ऊपर से। अब देखो हमारा एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट कहाँ से ग्रो होता है भैया? मनी प्लांट तो हमारा लीफ से ग्रो होता है, तो बोल दो ये सब भी तो वेजिटेशन प्रोग्रेशन के अंदर आता है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल और है, बस इसका एग्जाम्पल ही इतना ही है। समझ आया कि नहीं भैया? एकदम अच्छे समझ आ गया। तो आपका ये सेक्सुअल टॉपिक एकदम अच्छे से खत्म हो गया। अब पार्टी बनाओ भैया। भैया क्लास को एंड करके जाए, भैया क्लास को एंड करके चल जाए। अरे पगले, अभी कितना मिनट हुआ चेक कर, अभी आधा घंटा ही बस हुआ। अभी आधा घंटा और रुक जा, चल देख आधा घंटा का अभी क्लास बाकी है, आधा घंटा और रुक जा। चल मैं आप तेरे को एकदम अच्छे से बताता हूँ। चलो मैं एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर अपने टॉपिक को लिखता हूँ अच्छे से। ओके ओके। ऐसे स्टाइल मार के आ रहा था, बच गया गिरने से। भाई देखो एक सेकेंड, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना बात।
पहले देख लो वीडियो ऑन है कि नहीं, शायद भूल गया नहीं ना। देखो अभी तुम लोग ज्यादा बड़े नहीं हुए हो, ना तुम बड़े हुए ना मैं बड़ा हूँ। अभी आप लोग या मैं लोग, मतलब मैं आपको आप कह के चलो आपसे कहूँ। अब चलो मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, जब भी मैं आपसे बात करूंगा मैं आप लोगों को हमेशा आप कहूंगा, मैं तुम लोगों को आप नहीं कहूंगा, सॉरी यार। अब से मैं एक चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो अभी मैं और आप ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो कि चलो पापा अगर नहीं रहेंगे कुछ हो जाएगा तो मैं खा लूँगा, मतलब मैं काम करके खा लूँगा। भाई पापा हैं यार, अगर आपके मन में ये बात आ गया तो बहुत बुरे हो जाए लोग। कुछ लोग होते हैं पापा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तुम एग्जाम में फेल हो गए, टेंशन हो गई, मोबाइल बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, पापा कुछ भी हो गया, पापा कहेंगे कि बेटा क्या होगा बताओ ना, क्या दिक्कत हो रहा है बोलो, बेटा बोलोगे बोलोगे बोलोगे, तुम्हें परेशान कर दे रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं वो, तुम्हें पूछ रहे हैं तुम्हें क्या हुआ। बस बस तुम उसी समय में पापा के ऊपर चिल्ला दे रहे हो, पापा आप मेरे से बात मत करो, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, अब से मेरे साथ बात मत करना। सोचो छोटे से टेंशन के ऊपर तुम अपने बाप के ऊपर गुस्सा हो गए। सोचो जब तुम छोटे थे, तुम्हें इतना बीमार हुआ, तुम इतना बीमार हुए थे बचपन में, पापा मम्मी तुम्हें घाम में दोपहर में एकदम धूप में लेके जा रहे थे दवाई देना दिलवाने। क्या करें, मजबूरी था। उनको लगता था कि मेरा बेटा जाके मेरे लिए बड़ा होगा तो मतलब, अब कितना बड़े तुम होगे, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे को सेवा करेगा, कहीं बहुत जगह घुमाएगा, पापा तो नहीं कर पाए तुम्हारे, चलो मैं करूँगा। अब तुम कहोगे कि चलो बड़ा होऊँगा तब करोगे ना, कितने बड़े होगे? कुछ लोगों से पूछो, छोटे-छोटे थे, वो उन्हीं से उन लोगों को ऊपर टेंशन आ गया, पापा एक्सपायर हो गए, घर पे ये बीमारी हो गई, कहाँ से पैसे आएगा? वो लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग काम करो, बट मेहनत थोड़ा सा कर लो यार। बड़े पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, मत पढ़ो, मत पढ़ो, गाना सुनो, पिक्चर देखो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई क्रोम पे जाके कोई गंदी-गंदी वीडियो मत देखना। जैसे कि आजकल के लोग बहुत सारे देखते हैं, बट अगर आप, जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करना मत, क्रोम पे ये सब गंदी-गंदी वीडियो मत देखना। बस आप फ़िल्म देख सकते हैं। भैया कहो, आप कहोगे फ़िल्म कि भैया क्यों देखें? फ़िल्म में हर पिक्चर से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इस समय धुरंधर 1, 2 है तो उसमें इससे भी कुछ हमारा ज्ञान मिलता है कि हमें कल्चर में कैसे रहना है, कैसे हम लोग को किसी के में पार्टिसिपेट लेना है गैंग में, तो कैसे किसी से मारपीट करना, तो मतलब ये एक प्रकार से हमारा कुछ एडॉप्ट हो रहा है अंदर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिक्चर देखो, अगर तुम लोग पढ़ने में एकदम मन नहीं लग रहा है, गंदी-गंदी वीडियो देखता हो तब आप देख सकते हैं, बट एक आध दिन भर में एक आध वीडियो देख लेना एकदम बहुत है। बट बाप के ऊपर कभी हाथ मत उठाया करो, चिल्लाया मत करा करो प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से। चलो अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक ये है, हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? देखो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को मैंने अभी पढ़ाया ना, अभी जो पढ़ाया था कुछ समय पहले, 2-3 मिनट पहले, तो एसेक्सुअल मेरा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी ये नहीं कंप्लीट हुआ था, मतलब अभी मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होता है। ओके ओके। फॉर प्रोडक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटा सा क्यूट सा बेबी देने के लिए, ये सब इसके अंदर, मतलब रिप्रोडक्शन इज इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। मेल मतलब होता है लड़का, फीमेल मतलब होता है लड़की। देखो MALE मेल, मैन, मे से मैन आ रहा है ना, तो मेल, मेल मतलब मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी मतलब बॉयज, फीमेल मतलब औरत, समझना उसको उल्टा है ना, जिसके अंदर फीमेल और मेल और फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं फॉर क्यूट बेबी देने के लिए, छोटा बच्चा देने के लिए इन्वॉल्व रहता है ना। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। इसका कोई एडवांटेज, इसका एडवांटेज है क्या है? प्रोड्यूस वेरिएशन, मतलब देखो जैसे इसके अंदर क्या था, बस इसके अंदर अमीबा का बच्चा अमीबा ही होगा, अमीबा का बच्चा अमीबा ही होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपका दो चीज होगा, इसमें बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैरेक्टर्स फाइंड करने में ना। अब इसका दूसरा एग्जांपल, मतलब इसका दूसरा एडवांटेज है हेल्प ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट, मतलब हम लोग किसी भी बच्चे को
खुश कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कोई हमारा टेंशन नहीं होगा कि अरे मेरा बच्चा खो गया यार, इसमें कहाँ है मेरा बच्चा। अगर इसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक फायदा होता है कि लड़का की लड़की, हाँ लड़की वही तो है लड़की, इसके अंदर एक हमारा फाइंड प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ वही समझ गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको फटाफट इरेज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर मतलब होता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब होता है फ्लावर, ये है हमारा फ्लावर। अब चलो एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ओके ओके भाई देखो, अभी 2 मिनट का टाइम दो, मतलब क्या कुछ नहीं यार, मैं तो क्लिप करके ऐड कर देता हूँ। अभी देखो मैं जा रहा हूँ इस मार्कर, देखो मार्कर से मैंने कुछ लिखा नहीं दिखाना है आप लोगों को। मैं जा रहा हूँ मार्कर के अंदर थोड़ा सा इंक डालने। तो चलो अभी मार्कर मेरे बहुत तेज काम करेगा, तो चलो इंक डालता हूँ अब। हाँ तो अब मैंने मार्कर में थोड़ा सा इंक भर लिया है। अब मैं चलो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। अब कोई कहेगा भैया एक्सपेरिमेंट, भैया ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी मैं बताने वाला हूँ वो भी फोटो के साथ बताऊंगा और अच्छे बताऊंगा ना। सॉरी यार, पहले फालतू मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखा दिया यार। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। कैमरा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के पास? ये भी एक टेंशन रहता है मेरे को, बताना है ना आप लोगों को। देखो अरे यार, हाँ इसमें बस आप लोगों को एक सेकंड का टाइम दे दो हमको प्लीज। एक सेकंड मम्मी मम्मी थोड़ा सा यहाँ आवा भाई, एक सेकंड यहाँ आवा पकड़ा हम भी देखा बस ये फुटिंग को दूरी आओ और दूर, हाँ और दूर, मतलब अरे ये देखो बस। अब मैं आप लोगों को फ्लावरिंग इन प्लांट बताता हूँ। देखो हमारा टॉपिक क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्लावरिंग इन प्लांट। फ्लावरिंग देखो ये है हमारे फ्लावर का लोगो, मतलब ये जो फ्लावर है ये यही फ्लावर है जिसको हमने बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं गुड़हल और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं हेबिलस, ऐसे कुछ बोलते हैं शायद इसको, हिबिस्कस फ्लावर इसको बोलते हैं इंग्लिश। ओके ओके हम लोग फ्लावरिंग इन प्लांट इसी के पार्ट के बारे में अच्छे जानेंगे। ओके ओके तो पहले हम लोग बात करेंगे सेपल्स किसे कहते हैं। देखो पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। सेपल्स, ये जो आपको नीचे वाला सबसे ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है इसको हटाओ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। अब सेपल्स का काम क्या रहता है? सेपल्स का हमारे को काम रहता है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ये पहली बात ग्रीन इन कलर रहता है, एक कलर में हरा रहता है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? इट प्रोटेक्ट मतलब ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द हब, मतलब जैसे ये खुला है, चाहे बंद है चाहे खुला है, तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मान लो ये ना रहता तो ये सब कुछ गिर जाता, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टिमल्स लगा है ना, सेपल्स लगा है प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके ओके अब हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। देखो ये सब जो आपको रेड रेड दिख रहा है, रेड इसको ही हम लोग बोलते हैं पेटल्स। ओके तो इसका एक हम लोग पॉइंट कहेंगे कि ये कलरफुल होता है, मतलब रेड कलरफुल एक है। और इसका दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे इट कनेक्ट टू ईच अदर, मतलब देखो मान लो अगर मैंने इसको हटाया यहाँ से, मतलब यहाँ से अब आपको यहाँ पे हल्का सा स्पेस दिख रहा है, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो आपको ऐसा लग रहा है सारा सब कुछ आपस में अटैच्ड है। तो इसको ही बोलते हैं पेटल्स, जो कि आप इस सब देख सकते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे स्टेमिन किसे कहते हैं। स्टेमिन एक प्रकार से मेल वाला पार्ट होता है ना। अब प्लांट के अंदर आप ये वाला देखो,
ये वाला आपको इसको पास, ये आपको ये देखो थोड़ा कैमरे के पास लेके आओ और बस देखो ये है हमारा फ्लावर, जो यही वाला फ्लावर है बट थोड़ा सा सूख गया है। अब देखो आपको इसमें ये सब येलो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो येलो पार्ट वाला पार्ट, इसको ही बोलते हैं हम लोग स्टेमन ना, स्टेमन। अब देखो इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर किसे कहते हैं, देखो जो येलो येलो पार्ट है, येलो येलो पार्ट को, बस येलो येलो पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। ओके ओके। अब येलो येलो पार्ट हमारे किसके ऊपर हमारा टिका है, देखो येलो येलो को वाले को बोलते हैं एंथर ना। अब बात करते हैं फिलामेंट किसे कहते हैं। फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। जैसे मान लो येलो येलो पार्ट किसके ऊपर खड़ा है, भैया ये जो हल्का सा भी येलो येलो वाला दिख रहा है तार जैसे, तो इसको बोलते हैं एंथर, और जिसके ऊपर खड़ा है उसको ही बोलते हैं फिलामेंट। ओके ओके। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स देखो साइड थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब इसको भी बोलते हैं पेटल्स। देखो अगर मैं फ्लावर को हटाता हूँ तो अच्छे से इसको फेंकता हूँ। अब देखो मान लो मैं इसको भी हटाता हूँ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो सभी को हम लोग सबको बोलते हैं पिस्टल ना। अब सबसे नीचे वाले पार्ट जहाँ से सब कुछ अटैच रहता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ओवरी। जहाँ पे हमारा सब कुछ नीचे वाला अटैच था उसको बोलते हैं ओवरी। अब हम लोग बात करते हैं स्टाइल। ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो सबसे ऊपर वाला रहता है सबको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ओके ओके। अब हम लोग अब इसके अंदर कुछ पॉइंट आता है, पॉइंट मतलब इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे ना। अब हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है, एक हमारा पॉइंट आता है, क्या आता है, जर्मिनेशन। पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पॉलिनेशन ना। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिनेशन एक हमारा इसके अंदर दो टाइप का पढ़ेंगे पॉलिनेशन ना। पहले पॉलिनेशन का डिफिनेशन तो जान ले। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब इसको बोलते हैं एंथर। जो मैंने बताया ना येलो येलो पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। तो एंथर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन ना। तो इसके अंदर दो पॉइंट है, एक वो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और हमारा दूसरा पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पॉलिनेशन होता है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं एंथर। जिसके अंदर जो एंथर होता है ये ऑटोमेटिक एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट तक चल जाता है, मतलब उसके अंदर प्लांट के अंदर ही सब होता है ना। जैसे प्लांट के अंदर कुछ सेल रहेगा, इसका हल्का सा लेगा पिएगा दूसरे फ्लावर में डाल देगा। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें हमारा पॉलिनेशन तो होता है बट ये प्लांट नहीं करता है, इसको हमारा कुछ ये सब करते हैं। जैसे कि मान लो इसको मक्खी की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, पी ऊ के। हवा चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक उड़ के दूसरे प्लांट में चल जाएगा। अब एयर, पानी पड़ेगा तो गिर के दूसरे प्लांट में चल जाएगा। बर्ड, अगर कोई बर्ड इसको लेता है पीता है फिर दूसरे प्लांट में पहुँचा देता है। एनिमल्स, कुछ जैसे एनिमल ये सब होते हैं, ये खा के दूसरे प्लांट तक लेके जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन मतलब ये कैसे हमारे बीज उगता है। इसके लिए हमारा लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन ये सब चाहिए। हमारे जो बिया है उसको फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जर्मिनेशन किसे कहते हैं। जर्मिनेशन का मतलब होता है डेवलप्ड। अब जैसे कि मान लो एक हमारा है बीज, मान लो इसका बीज है, तो हमारा बीज अगर लैंड पे पड़ा, ज़मीन पे पड़ा, तो उसको उगने के लिए क्या क्या चाहिए। उगने के लिए हमें पहली बात चाहिए वाटर अगर उसके ऊपर पड़ गया हल्का सा तभी जर्मिनेशन होगा। दूसरा चाहिए हम लोगों को एयर, थोड़ा बहुत हवा चाहिए उन लोगों को ग्रो होने के लिए। तीसरा चाहिए मतलब टेम्परेचर तो चाहिए बट सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। मान लो हम लोगों को मटर लगाना है तो मटर के लिए एकदम गर्मी नहीं चाहिए, गर्मी तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, उसके हिसाब से सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ओके। अब हम लोग बात करेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड कैसे बनता है, देखो मान लो सीड से हमारा कुछ धीरे धीरे बड़ा होके हमारा कुछ उसके अंदर बना, फिर धीरे से प्लांट बना, प्लांट के होते प्लांट के थ्रू हमारा फ्लावर बन गया। हमारा यही सब प्रक्रिया है। आप ये सब देख सकते हैं, एक बार मेरा स्लाइड अच्छे से फिर से। आज मैंने यही सब स्लाइड के अंदर बताया है। आप लोगों को समझ आया कि नहीं, भैया समझ आ गया। अब मैंने जो बताया था
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। अब मैं बात करूंगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके ओके, तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट को अब खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ओके हाँ, तो भाई अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेल। देखो जैसे कि मैंने वो सब क्या बताया था आप लोगों को, मैं फ्लावरिंग के बारे में बताया था। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर हम लोग दो चीज़ों को जानेंगे, एक हो मेल और फीमेल। ओके ओके, तो ठीक है, तो पहले मैं अपने स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं जो भी समझा रहा हूँ मैं वीडियो के लास्ट में हल्का सा उसको मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, पिक्चर ऐड करूँगा। अगर आप चाहते हो उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके ओके, पहले मैं इसको टाइप को थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो मैंने एक सेकेंड, लाइट बंद कर दो, लाइट। ओके, क्या आप लोगों को दिख रहा है भैया? क्या पता, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी जस्ट मैंने लाइट को बंद किया है। अब थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को भी कम करते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एक सेकेंड, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अब मैं आप लोगों को अब मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके, तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके, पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल मतलब नाम कैसा स्टार्ट हो रहा है? MEL, मेल। मेल मैं ना, मैन मतलब आदमी, आदमी मतलब बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उनको बोलते हैं मेल, जितने भी औरत है उसको बोलते हैं फीमेल। ओके ओके, तो पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके, पहले हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर हम लोग बॉयज़ के अंदर बात करेंगे। ठीक है ठीक है, तो हमारे इसके अंदर मेन पार्ट आता है। देखो तो पहला हमारे इसके अंदर आता है टेस्टिस। टेस्टिस, देखो हमारा टेस्टिस यहाँ होता है। तो इसके अंदर जो ये वाला है बस इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ओके ओके, अब हमारे इसका काम क्या रहता है? इसका हमारा काम रहता है, ये हमारे जो स्पर्म सेल है, देखो एक सेकंड, लाइटिंग थोड़ा बंद हो गया, दिख नहीं रहा है मेरे को, यहाँ से पड़ेगा ना। हाँ हाँ, अब हमारा देखो इसका हमारा काम क्या रहता है, ये हमारा स्पर्म सेल होता है, उसको प्रोडक्ट करता है, बनाता है। ये जो हमारा है स्पर्म सेल बनाता है, जिसको हम लोग ठीक है, ये हमारा स्पर्म सेल बनाता है, बस इसका काम यही रहता है। अब बात करेंगे हम लोग स्कॉर्टम किसे कहते हैं। स्कॉर्टम, स्कॉर्टम का मतलब होता है, जैसे ये ले लो, 2-3 ठो साथ में रहेगा तो उसको बोलते हैं स्कॉर्टम। ठीक है ठीक है, ये एक हमारे लूज सब्सटेंस, मतलब जितना भी आपको ये सब दिख रहा है इसको बोलते हैं स्कॉर्टम। ओके ओके, अब स्पर्म सेल बनने के लिए हम लोगों को 2 डिग्री से लेके -2.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे स्पर्म सेल बन सकता है। ओके ओके, ये हमारे स्पर्म सेल यहाँ से बनता है, फिर ये हमारा लूज बॉडी का सिस्टम रहता है, उसको ही बोलते हैं स्कॉर्टम। ठीक है ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेज डिफेंस। देखो हमारे जो ये जो हमारा क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म हमारा बनता है। स्पर्म हमारा कैसे, किसके थ्रू जाएगा इसके अंदर, तो जिस वायर के थ्रू, जिसके थ्रू जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेज डिफेक्टर। समझ गए कि नहीं भैया? समझ गया। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है अ लॉन्ग सिमिलर ट्यूब, ये बड़ा का ट्यूब रहता है, बड़ा ट्यूब है ना। हाँ, अब इट कैरी फ्रॉम, देखो ये हमारा जो स्पर्म सेल है इसको कैरी करता है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। ओके, समझ आया भैया? समझ आया। अब हम लोग बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स। भैया ये क्या होता है? देखो सेमिकल वेसल्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ ग्लैंड, ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड होता है, और इसका एक और कार्य रहता है ऐड फ्यूजल टू स्पर्म, ये ऐड को ऐड करता है। देखो आपका जो स्पर्म सेल होता है वो हल्का सा लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता है भैया? मुझे क्या पता। लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर सेमिनल वेसिकल रहता है। ठीक है, इसके ही कारण वो हमारे स्पर्म सेल थोड़ा सा गीला टाइप में रहता है। ओके ओके, अब हम लोग बात करेंगे, अरे यार हमारे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोस्टिक ग्लैंड। ये क्या होता है? ये एक सिंगल टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जिसके अंदर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वहाँ पे हमारा स्टोर होता है, और हमारा थोड़ा सा इसके अंदर स्पर्म भी स्टोर होता है। ओके ओके,
यही देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, दिख रहा है ना। हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास स्टोर होता है। ये देखो, इट स्टोर और इट मेक, मतलब जहाँ पे स्टोर होता है इसको ही बोलते हैं प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स ना। अब हम लोग बात करेंगे यूरेट्रा। देखो ये इसको ही बोलते हैं यूरेट्रा। ओके ओके। अब यूरेट्रा क्या है, क्या इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमेंस। मतलब ये एक कॉमन पासेज जहाँ से हम लोग यूरिन करते हैं, यही एक पासेज थ्रू है जिसके थ्रू हमारा यूरिन निकलता है। ओके ओके। और इट, इसका एक और काम रहता है, इस पासे इट पासेज स्पर्म सेल। ओके ओके। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पर्म सेल के बारे में। भैया स्पर्म सेल कैसा होता है? देखो ये हमारा ऐसा होता है, हमारा स्पर्म सेल देख रहे हो, ये ऐसा ही होता है हमारा स्पर्म सेल। ओके ओके। अब देखो स्पर्म सेल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा स्पर्म सेल था, अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड। जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं मिडल पीस। जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं टेल। अब देखो इसका कार्य क्या रहता है? हेड। हेड मतलब ऊपर। इसका कार्य क्या रहता है? ये हमारे मटेरियल, जो भी इसके अंदर मटेरियल रहता है, यही सबसे मेन यही स्टोर करके रखता है। अब बात करते हैं मिडल पीस। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब टेल के बारे में क्या बात करेंगे? ये हमारे मूवमेंट को हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे स्पर्म सेल है, स्पर्म को यहाँ से वहाँ जाने में कैसे जाएगा? कोई हेल्प करेगा तो टेल स्पर्म ही मदद करता है यहाँ से लेके वहाँ जाने में। समझ आया कि नहीं भैया? समझ आ गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जो कि जैसे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। देखो मेल समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है ठीक है। तो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके। तो देखो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके। अगर आप मेरा ये वाला लेक्चर नहीं देखना चाहते हो तो मेरा जाके लेक्चर नंबर 3 देख लो, समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ठीक है। तो ये रहा पूरा, एक्चुअल में ऐसा फोटो रहता है। ओके ओके। अब हम लोग अच्छे से बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरीज किसे कहते हैं। ये एक फीमेल का अंदर पार्ट होता है। फीमेल मतलब औरत होता है। ठीक है, उसके अंदर बात करेंगे। इसके अंदर हमारे को पॉइंट रहता है, पॉइंट ओवरीज का एक पॉइंट रहता है। ओवरीज हम लोग इसको बोलते हैं ओवरीज। ये है हमारा ओवरीज, इसको बोलते हैं ओवरीज। इसका कार्य क्या रहता है? चलो बताता हूँ। देखो अब पेयर ऑफ यूरिन, मतलब ये एक हमारे पेयर ऑफ, इसके अंदर ही हमारा एक स्टोर रहता है, एक स्टोर रहता है। ओके ओके। अब हम लोग बात करेंगे फोलोनियन ट्यूब्स किसे कहते हैं। फोलोनियन ट्यूब का एक हमारा पार्ट है, अ पेयर ऑफ थिन ट्यूब। देखो जिसके थ्रू ये गया है, इसी के थ्रू गया है। हाँ भैया, इसको ही बोलते हैं फोलोनियन ट्यूब्स। ओके ओके। इसी के थ्रू हमारा एक ट्रांसफर होता है। समझ गए? हाँ भैया समझ गया। अब इसी के थ्रू हमारा जो होता है एक ट्रांसफर होता है। अब हम लोग बात करेंगे यूथेरस किसे कहते हैं। ये जो आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ही हम लोग बोलते हैं यूरिथर्स। समझ गए कि नहीं भैया? समझ गया। अब इसका कुछ पॉइंट जानेंगे। देखो इसका एक पॉइंट है, अब फॉलोथिक वेकल्स। देखो मतलब फॉलोथिक मतलब ये पतला सा लेयर है, इसको ही बोलते हैं फॉलोथिक। समझ गया कि नहीं भैया? समझ गया। देखो अ साइड वेयर द बॉडी डेवलप, इसी के थ्रू हमारा बॉडी डेवलपमेंट होता है। समझ गया कि नहीं भैया? समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे सर्वेक्स किसे कहते हैं। लोअर नैरो पार्ट ऑफ नर्वस। देखो जो हमारा ये लोअर वाला पार्ट रहता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सर्वेक्स। समझ गया कि नहीं भैया? समझ गया। इसी के थ्रू हमारे स्पर्म्स अंदर आता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे विनेगा किसे कहते हैं। सॉरी, ये तो मैंने बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओवम। एक्चुअली ओवम किसे कहते हैं? ये कहते हैं ओवम। ओवम। अब भैया ये सब क्या होता है? देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी से अगर आप देखो, ये एक ऐसा सिस्टम रहता है, ये अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। देखो एक सेकेंड, कहाँ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम?
देखो इसके अंदर एक आता है, अगर आप 10 से 12 साल के अंदर हैं तो एक हो सेल ऐसे जाता है। अगर यहाँ से आएगा, अगर यहाँ पे रुकेगा ना 6 से 7 दिन तक यहाँ पे रहेगा। अगर कोई इसको स्पर्म सेल नहीं मिला तो यहाँ पे अगर मान लो इसको स्पर्म सेल ना मिला तो ये हल्का से यहाँ से लेके नीचे से ड्रॉप्ड हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई डोंट नो। तो ये पीरियड टाइम, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, अगर नहीं मिलता तो यहाँ से ब्लड चूता है, तो उसको बोलते हैं पीरियड टाइम। तो इसके बाद ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें हमारा एक आता है 6 से 7 दिन तक यहाँ रहता है, अगर नहीं मिलता तो उसको हम लोग पीरियड टाइम बोलते हैं, तो ब्लड के साथ गिरता है। बट ये 28 डे में 28 दिन में ये एक बार अवश्य आता है। ओके मतलब होता है ऐसा सिस्टम। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस। मान लो अगर आप कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको हम लोग को फंक्शन, उससे हमें क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए। उस समय अगर कोई प्रेग्नेंट रहता है तो पहले हमें थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर हम अपने बेबी को, जैसे उस समय ज़्यादा हम लोगों को फूड नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे बच्चे के ऊपर हैवी प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब कुछ हमारा एक्सरसाइज है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने बताया ये 10 से 12 साल के बच्चे लोग को होता है, और ये 6 से 7 दिन तक यहाँ तक रहता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो हाउ टू फॉर्म एक मतलब चाइल्ड। देखो फर्स्टली जब स्पर्म सेल ओवम सेल में जाके अगर ऐड होता है तो यहाँ पे हमारे स्पर्म सेल आके सारा यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर यहाँ से हमारा क्यूट बेबी हो जाएगा। फिर समझ आ गया होगा आपको। तो मैंने आज जो भी ज़रूरत था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। तो एक सेकेंड, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। अभी ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा लगता है, हो तो गया। आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। तो अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू। ओके, सो मैं ये वाला फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो अगर अभी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगले वीडियो में मैं मिलूँगा एकदम अच्छे से, ध्यान से पढ़ना सब लोग। तब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों, बाय बाय।